हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि मीरा ने चल दी है उल्टी ही अन्नू के खिलाफ चाल। तो वहीं दूसरी तरफ खान बाबा जब यहाँ पे सो रहे होते हैं तभी अचानक से आर्य उठ के आते हैं और अपने हाथ में एक चाकू लेकर आते हैं। उसके बाद खान बाबा की तरफ बढ़ते हैं। खान बाबा सोए हुए होते हैं और अचानक से वो उसके हाथ सुनकर डगे उठ के बैठ जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं कि आर्य के हाथ में चाकू है। वो क्यों इस तरीके से चाकू लेकर उनके पास आया है। यहाँ पे देखेंगे कि खान बाबा बहुत ज़्यादा डरे हुए दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि आर्य सर इस चाकू के साथ क्या करने वाले हैं। क्या वो खान बाबा को धमकी देने वाले हैं, डराने वाले हैं, या उनको चाकू मारने वाले हैं, या फिर एक मजाक है, या फिर एक सपना है। इधर देखेंगे कि घर पे जो मीरा है वो अन्नू को काफ़ी ज़्यादा परेशान करना शुरू कर चुकी है। उसने अब यहाँ पर वो अन्नू के कमरे में जाती है और खुलेआम अन्नू को चेतावनी देती है और कहती है कि पहले तो हम दोनों का रिश्ता जो था ना वो ऑफिस तक ही सीमित था, एक बॉस एक एम्प्लॉय का था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं ना इस घर में हूँ, अब तो मैं 24 घंटे तुम्हारे आसपास रहूँगी। 24 घंटे मेरी नज़रें तुम पर रहेंगी और तुम्हारा सामना मुझसे होता रहेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो इसलिए जो कुछ भी करना है ना तो सोच समझ के करना। और मीरा यहाँ पे अन्नू को ही उल्टा धमकी दे देती है। यहाँ पे अन्नू थोड़ी सी डरी हुई सी दिखाई देती है, क्योंकि अन्नू को लगता है कि मीरा मैम ऐसा आखिर क्यों कर रही हैं मेरे साथ, वो भी इस तरीके से मुझे क्यों धमकी दे रही हैं, क्यों ये परेशान कर रही हैं। आखिर मीरा मैम का मकसद क्या है, क्यों मुझे इतनी चिड़ी हुई बात कहती रहती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मीरा जो है वो सोच रही है कि अन्नू अगर ज़्यादा करेगी ना तो मैं भी सबको बता दूंगी कि यहाँ पे इस घर में मेरा क्या हक है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ की मालकिन हूँ और ये लोग बाहर वाले हैं। फिलहाल के लिए तो वह चुप रहती है, लेकिन जब यहाँ पे मीरा को मौका लगेगा तो वो पूरी फैमिली के सामने आर्यवर्धन के अतीत की सच्चाई ला के रख देगी और सबको बता देगी कि इस घर की जो बड़ी बहू है वो खुद है, वो अन्नू नहीं है। क्योंकि यश वर्धन जो है वो उनका बेटा है, बड़ा बेटा है, और जो आर्यवर्धन है वो उस घर का बेटा नहीं बल्कि दामाद है। उनसे पहले ये सोच कर रखा हुआ है, लेकिन फिलहाल वो चुप है। ये सोच रही है कि अन्नू यहाँ पे अपनी सारी हदें पार करना शुरू करेगी ना तो फिर मैं भी अन्नू को दिखा ही दूंगी कि आखिर मैं क्या चीज़ हूँ। अब यहाँ पे देखने के यहाँ पे अन्नू यहाँ पे मीरा को कैसे हैंडल करती है, क्योंकि मीरा ने तो यहाँ पे उसका जीना हराम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे अन्नू कैसे उसको हैंडल करती है, कैसे उसको जवाब देती है। यहाँ पे मानसी जो भी है वो भी मीरा के साथ मिली हुई है, वो भी मीरा को पूरा सपोर्ट करती है, उसके साथ चालें चल रही है। अब यहाँ पे मीरा कहती है, मानसी कहती है मीरा से कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है। फ़िलहाल हमने कुछ भी किया तो फिर हमारे सक्सेस में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो जाए, तो तुम इस बार जो भी करो वो सोच समझ के करना। इस बार अन्नू किसी भी हाल में जीतनी नहीं चाहिए। मीरा कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं ना जब जो करने वाली हूँ इस बार ऐसा करूँगी कि मीरा जो अन्नू है इस समय वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। इधर अन्नू बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं आर्य सर कब वापस आएंगे, कितने दिन में इनका काम खत्म होगा। आर्य सर से उनसे ठीक से बात भी नहीं हो पा रही। यहाँ पे वो आर्य सर को मिस करती है, क्योंकि यहाँ पे मीरा ने उसे बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान कर रखा होता है। जब से शादी हुई है वो अन्नू के ही पीछे लगी है, एक के बाद एक उसके खिलाफ चालें चल रही है। और यहाँ पे अन्नू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, एक के बाद एक नए नए कारनामे कर रही होती है। यहाँ पे मीरा तो अन्नू यहाँ पे आर्य सर की ज़रूरत फील करती है। अगर आर्य सर होते तो वो अपनी बातें इनसे शेयर करती और कुछ ना कुछ हल निकालती, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो अन्नू परेशान हो रही है। अब यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पा रही है, ना ही उनसे बात कर पा रही है, ना ही कोई मसला सॉल्व हो रहा है। को मीरा का करे तो क्या करे। मीरा ने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मुश्किल टाइम में अन्नू का साथ कौन देता है।